जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सन, महाराज कुबेर के सन और भगवान गणेश के सन हम सभी के घर में स्थायी निवास लें, इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है, जिसे हम सभी लोग दीपावली पर्व के नाम से जानते हैं। कार्तिक अमावस्या तिथि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी मानी जाती है। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कार्तिक अमावस्या सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस साल की जो कार्तिक अमावस्या है 2 दिनों की मनाई जा रही है, क्योंकि तिथि का संयोग ही ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए दीपावली का पर्व भी इस साल 2 दिन का मनाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब से कब तक हमें मिल रही है और दोनों दिन की पूजा का जो शुभ लग्न मुहूर्त है वो क्या हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम किन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं और किन मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्तिक अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो कार्तिक अमावस्या तिथि जो है वो 31 अक्टूबर दिन गुरुवार की दोपहर में 3:52 से शुरू हो रही है और यह अगले दिन 1 नवंबर दिन शुक्रवार की शाम में 6:16 पे समाप्त हो रही है। उसके पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस साल कार्तिक अमावस्या तिथि जो है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है, 31 अक्टूबर दिन गुरुवार की और 1 नवंबर दिन शुक्रवार की। इसीलिए दीपावली का पर्व भी 2 दिनों का मनाया जा रहा है, 31 अक्टूबर दिन गुरुवार की और 1 नवंबर दिन शुक्रवार की। दीपावली पर्व को मनाने के लिए 2 मान्यताएं काम कर रही हैं। तो दोनों मान्यताओं के अनुसार इसको हम समझते हैं। तो इसको बहुत ही ईजी वे में इसको हम समझते हैं। तो पहली मान्यता के अनुसार जो दीपावली पर्व का पूजन होता है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का जो प्रदोष काल होता है उसमें माता लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, माता लक्ष्मी का पूजन आदि का कार्य किया जाता है। कार्तिक मास की जो पूरी रात्रि होती है प्रदोष काल से जहाँ प्रारंभ होता है और पूरी रात्रि ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और कार्तिक मास की जो अमावस्या की मध्य रात्रि तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या की जो रात्रि है इसमें यंत्रों का निर्माण किया जाता है, इसमें मंत्रों को जागृत किया जाता है, मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, यंत्रों का निर्माण करके यंत्रों का सिद्ध किया जाता है। और जो निशीत काल में सिंह लग्न प्राप्त होता है जिसे हम स्थिर लग्न कहते हैं, उस समय माता लक्ष्मी के निमित्त हवन आदि का कार्य भी किया जाता है। उनकी विशेष पूजा अर्चना भी उसमें की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की रात्रि में माता लक्ष्मी जो है इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन भक्त हमारे पूजा अर्चना आदि का कार्य कर रहे हैं, और जो उनकी भक्ति में लग्न रहते हैं माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी निवास करती हैं। तो इस मान्यता के अनुसार जो दीपावली का पर्व है वो 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से भी सूचना जारी हुआ है कि दीपावली का जो पर्व है वो 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तो जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं बनारस में अर्थात वाराणसी में, वहाँ पे सभी लोग जो है सभी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही दीपावली का पर्व मना रहे हैं। और बहुत सारे जगहों पे भी 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। अब दूसरी मान्यता के अनुसार हम समझते हैं। तो दूसरी मान्यता के अनुसार जो लोग 1 नवंबर दिन शुक्रवार को दीपावली का पर्व मना रहे हैं वो उदया तिथि के आधार पर मना रहे हैं। उनकी मान्यता है कि जब उदया तिथि में हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है और शाम को 6:16 तक हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है तो पूरे दिन ही जो है अमावस्या तिथि मान्य रहेगी। तो इसीलिए दीपावली का जो पर्व है वो 1 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो जो इस मान्यता के अनुसार कार्य कर रहे हैं वो 1 नवंबर दिन शुक्रवार को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। तो बहुत सारी जगहों पे 1 नवंबर दिन शुक्रवार को दीपावली का पर्व भी मनाया जा रहा है। आपके क्षेत्र में जिस भी दिन दीपावली का पर्व मनाया जा रहा हो, चाहे 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को, चाहे 1 नवंबर दिन शुक्रवार को, आप उसके अनुसार जो दीपावली का पर्व मनाइएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को दोनों ही दिन प्रसन्न किया जा सकता है। अब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके क्षेत्र में किस दिन जो है दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो भी लोग 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को दीपावली का पर्व मना रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन आदि का कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए माता लक्ष्मी के पूजन अर्चन के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो माता लक्ष्मी का जो पूजन है हमेशा स्थिर लग्न में किया जाता है, क्योंकि स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी का पूजन करने से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी का आवाहन और उनके पूजन से माता लक्ष्मी अपने 8 स्वरूप में आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसीलिए हमेशा लक्ष्मी जो पूजन होता है वो स्थिर लग्न में किया जाता है। हमें 4 प्रकार के जो स्थिर लग्न प्राप्त होते हैं। पहला है वृश्चिक लग्न, दूसरा है कुंभ लग्न, तीसरा है वृषभ लग्न और चौथा है सिंह लग्न। इन्हीं चारों लग्नों में माता लक्ष्मी का पूजन अर्चना आदि का कार्य किया जाता है। तो 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को हमें 2 स्थिर लग्न प्राप्त हो रहे हैं। पहला जो है वृषभ लग्न प्राप्त हो रहा है और दूसरा जो है सिंह लग्न हमें प्राप्त हो रहा है। तो पहला जो वृषभ लग्न प्राप्त हो रहा है वो हमें 31 अक्टूबर की शाम में अर्थात प्रदोष काल में शाम में 5:52 से शुरू हो रहा है और शाम में 7:50 पे समाप्त हो रहा है।
ये जो है वृषभ लग्न है। इस वृषभ लग्न को स्थिर लग्न कहा जाता है और इसमें माता लक्ष्मी का आवाहन और उनका पूजा आदि करने से माता लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। और जो दूसरा लग्न हमें प्राप्त हो रहा है सिंह लग्न, वो हमें मध्य रात्रि में रात्रि के 12:20 से ये शुरू हो रहा है और रात्रि में 2:32 पे ये समाप्त हो रहा है। तो इस सिंह लग्न को भी स्थिर लग्न कहा जाता है। इसमें भी अगर माता लक्ष्मी का आह्वान किया जाए, उनका पूजन आदि का कार्य किया जाए या माता लक्ष्मी से संबंधित जितने भी पूजा पाठ आदि का कार्य किया जाएगा, इससे माता लक्ष्मी की स्थिर कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो ये दोनों ही जो लग्न है बहुत ही शुभ, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, जो आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप माता लक्ष्मी का आवाहन करिए, उनके पूजन अर्चन कीजिए, माता लक्ष्मी के यंत्र का निर्माण करिए, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, मंत्रों को जागृत करिए, सिद्ध करिए, यंत्र का निर्माण करिए, उसको सिद्ध करिए, उनका हवन आदि का जो है आदि का कार्य करिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि जो है वो प्राप्त करिए। अब जो भी लोग 1 नवंबर दिन शुक्रवार को दीपावली का पर्व मना रहे हैं, इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन आदि का कार्य कर रहे हैं, उन्हें माता लक्ष्मी का जो पूजन है वो दिन के समय ही संपन्न करना होगा, क्योंकि 1 नवंबर की शाम में 6:16 पे अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि लग जा रही है। 1 नवंबर की रात्रि में अमावस्या तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, इसीलिए पूजन आदि का जो कार्य है वो दिन के समय में ही संपन्न किया जाएगा। तो 1 नवंबर को जो है 3 जो है स्थिर लग्न हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला जो है वृश्चिक लग्न, दूसरा जो है कुंभ लग्न और तीसरा जो है वृषभ लग्न। 3 स्थिर लग्न की प्राप्ति हमें इस दिन हो रही है। तो पहला जो स्थिर लग्न में प्राप्त हो रही है वो वृश्चिक लग्न में प्राप्त हो रही है, जो कि सुबह में 6:59 से लेके सुबह में 9:15 तक है। ये जो है वृश्चिक लग्न है और ये स्थिर लग्न है। इसमें माता लक्ष्मी का आह्वान करके पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। और जो दूसरा स्थिर लग्न प्राप्त हो रहा है वो कुंभ लग्न प्राप्त हो रहा है, जो कि दोपहर में 1:06 से प्रारंभ हो रहा है और दोपहर में 2:39 पे समाप्त हो रहा है। तो दूसरा जो स्थिर लग्न है वो कुंभ लग्न है। इस कुंभ लग्न में भी माता लक्ष्मी का आह्वान करके माता लक्ष्मी का पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। और तीसरा जो स्थिर लग्न हमें प्राप्त हो रहा है वो शाम में हमें प्राप्त हो रहा है वृषभ लग्न का, जो कि शाम में 5:48 से लेकर शाम में 7:46 तक है। तो ये जो है तीसरा वृषभ लग्न हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें भी माता लक्ष्मी का पूजन का कार्य आदि किया जाएगा, उनका आवाहन आदि का कार्य किया जाएगा। तो इन तीनों स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी का पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। तो जो भी लोग 1 नवंबर को कर रहे हैं वो अपने स्थिर लग्न के हिसाब से पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। कुछ लोगों को शुभ लग्नों और मुहूर्तों की टाइमिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी कि जैसे कि वृषभ लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है। तो वृषभ लग्न अगर मान लीजिए कि शाम को 6 बजे से शुरू हो रहा है और रात्रि के 8 बजे तक है, तो कुछ लोगों की क्या सोच रहती है कि इस वृषभ लग्न में हमें 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है अपनी पूजा जो है शुरू करके अपनी समाप्त भी कर देनी है। मतलब 8 बजे की पूजा अंदर जो है अपनी पूजा वो समाप्त कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा जो स्थिर लग्न, जो हमारा शुभ लग्न है, वो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है। तो इस बीच आपको अपनी पूजा प्रारंभ कर देनी है, माता लक्ष्मी का आवाहन कर देना, उनकी चौकी की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके पूजा जो है अपनी प्रारंभ कर देनी है। जैसे 6 बजे से है तो 6:15, 6:30 तक अपनी पूजा जो है बिल्कुल अपनी प्रारंभ कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको 8 बजे तक खत्म कर देनी है। शुभ मुहूर्त में प्रारंभ कीजिए और अच्छे से इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से पूजा को संपन्न कीजिए। 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, बजने दीजिए। प्रारंभ जो आपका है शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में हो जाना चाहिए। समाप्त कब हो रहा है इसको मत आप देखिए, उसे अच्छे से संपन्न कर दीजिए। इसलिए टाइमिंग को लेकर बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत रहा कीजिए कि जो टाइमिंग है उसी में उसको खत्म कर देना है। टाइमिंग आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इस टाइम में ये स्थिर लग्न है, इसमें आपको अपनी पूजा आपको प्रारंभ कर देनी है। समाप्त करने के लिए आपको नहीं कहा गया। समाप्त आप अच्छे से, इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से पूजा संपन्न करिए, फिर उसको आप समाप्त करिए। माता लक्ष्मी की जो चौकी की स्थापना हमने की है उसे कब हटाना है ये मैं वीडियो को आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कार्तिक अमावस्या तिथि पे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें किन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। चाहे आप 31 तारीख को कर रहे हैं, चाहे आप 1 तारीख को कर रहे हैं, दोनों ही दिनों में माता लक्ष्मी के स्तोत्रों का पाठ करके, उनके मंत्रों का जाप करके, हवन आदि का कार्य करके माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। तो आप दोनों में से किसी भी समय, जिस दिन भी आप कर रहे हो, आप माता लक्ष्मी के 16 श्री सूक्त का पाठ कीजिए और एक पाठ से आप हवन कीजिए। बहुत ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो उसका, या फिर आपके पास पीतल की, सोने की, चांदी की अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उसका आप 16 श्री सूक्त का पाठ करते हो आप अभिषेक कीजिए। और ये अभिषेक करने का कार्य जैसे आप गंगा जल से भी कर सकते हैं, सामान्य जो जल है उससे भी आप कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, अनार के रस से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं। गन्ने का रस अगर आपको नहीं मिलता है तो गुड़ जो होता है वो उसको पानी में आप भिगा दीजिए और उस पानी से उसका जो रस बन जाएगा, गन्ने का रस वो बन जाएगा, उसको जो है उससे आप अभिषेक कीजिए।
इससे भी आपको माता लक्ष्मी की बहुत ही अच्छी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी के सहस्त्र नाम अर्थात उनके 1000 नामों से उनका आप पाठ कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको प्रभावशाली रहेगा, बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इसके अलावा राजा इंद्र द्वारा जो रचित माता लक्ष्मी का जो स्तोत्र है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि माता लक्ष्मी जब इंद्रदेव से कुपित होकर उन्होंने सभी को लक्ष्मी विहीन कर दिया था, तो सभी की प्रार्थना पे माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी, तो राजा इंद्र ने जिस स्तोत्र से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया था, वो स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इस दिन उसका पाठ करना भी बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देगा। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी का जो प्रिय मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी अगर आप 11 माला जाप कर लेते हैं, एक माला से अगर आप हवन कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होगा। इसके अलावा ये अगर मंत्र लंबा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओम श्रीम श्रिय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कीजिए। एक माला से का हवन कर लीजिए, 11 माला जाप करिए, 16 माला जाप करिए, एक माला से आप हवन कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए कलयुग है, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो एक माला जो है आपको उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा जो है कार्य करती है। तो जब मंत्र हम जाप करते हैं तो उससे एक ध्वनि निकलती है, और वो जो ध्वनि है ऊर्जा से कनेक्शन हमारा करती है। तो कुछ देर जब बैठेंगे हम, जब हम करेंगे, तब तो ऊर्जा से हमारा कनेक्शन होगा, तब तो उसका लाभ हमें प्राप्त होगा। इसलिए थोड़ा लंबा जाप आप किया कीजिए, तब आपको अच्छा इसका परिणाम प्राप्त होगा। तो जो राजा इंद्र द्वारा जो रचित स्तोत्र है, उसको मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा स्तोत्र है वो, तो मैं आपको 2 लाइन पढ़ के उसका सुना रही हूँ। तो आप उस स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। ओम नमः कमलवासिन्ये नारायण्ये नमो नमः, कृष्ण प्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः, पद्मपत्रेक्षणाय च पद्मास्याय नमो नमः, पद्मासनाय पद्मिन्ये वैष्णवे च नमो नमः। बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। पूरा स्तोत्र जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सर्व संपत्ति स्वरूपाय सर्वदात्रे नमो नमः, सुखदाय मोक्षदाय सिद्धिदाय नमो नमः, हरि भक्ति प्रदाते च हर्षदात्रे नमो नमः, कृष्ण वक्ष स्थिताय च कृष्णेशाय नमो नमः। ये जो स्तोत्र है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, इसका भी आप इस दिन आप पाठ करिएगा, बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देगा। आप खुद जब पढ़ेंगे ना तो आपको स्तोत्र खुद बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। तो इन स्तोत्रों के पाठ से, इन मंत्रों के जाप से आप कार्तिक अमावस्या पे माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी लोग 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को माता लक्ष्मी के लिए चौकी की स्थापना किए हैं, कलश आदि की स्थापना किए हैं, दीपक आदि जो प्रज्वलित किए हुए हैं, वो जो है 1 नवंबर दिन शुक्रवार को चौकी बिल्कुल नहीं हटाएंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार की शाम में 6:16 तक उस दिन अमावस्या तिथि है, और 1 तारीख को भी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। तो आपको उस दिन जो है चौकी नहीं हटानी है, आपको 2 नवंबर दिन शनिवार को चौकी अपनी हटानी है। और जो लोग 1 तारीख को कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही 2 तारीख को हटाएंगे अपनी चौकी। तो दोनों लोगों को, 31 तारीख वालों को और 2 वालों को, दोनों लोगों को अपनी चौकी जो हटानी है वो 2 नवंबर दिन शनिवार को ही हटानी है। और जो लोग 31 तारीख को पूजन आदि कार्य कर रहे हैं महालक्ष्मी का, उनके पास तो ज़्यादा समय मिल रहा है पूजा का, आप 31 तारीख को भी पूजा कीजिए। और जो आपका पूजा का कार्य बचा रह गया, जो आप स्तोत्र नहीं पढ़ पाए हैं, जो मंत्र जाप आप नहीं कर पाए हैं, वो आप 1 तारीख को कर लीजिए दिन में। मैंने लग्न बता ही दिया है, आप उन मुहूर्तों को देखते हुए अपना पूजा कार्य कर लीजिए। आपको 31 वालों को तो ज़्यादा समय मिल रहा है माता लक्ष्मी के पूजन आदि का कार्य करने के लिए, तो आप लोग चौकी जो है 2 नवंबर को ही हटाइएगा, उसके पहले मत हटाइएगा, वही ज़्यादा उचित होगा, वही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब के बगल में जो है घंटी बनी हुई है, जैसे कि बेल आइकन बोलते हैं, उसको आप लोग अवश्य प्रेस किया कीजिए, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको जो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन किया कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।